मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी का 8 चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चेंजिंग द लाइव्स ऑफ वुमेन। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे एक्ट पढ़े थे जो लागू हुए थे महिलाओं के लिए, जैसे बैनिंग सती, विडो रीमैरिज, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, है ना, ये कुछ सुधार हुए थे। आज हम पढ़ रहे हैं वीमेन राइट अबाउट वुमेन। औरतों ने औरतों के बारे में ही लिखा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कौन सी महिलाओं ने कौन सी औरतों के लिए लिखा, क्या चीज़ लिखी उन्होंने, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। Women write about women. From the early 20th century, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in promoting education among women. 20वीं शताब्दी के शुरू से ही जो मुस्लिम वुमेन्स जो हैं, जैसे कि भोपाल की जो बेगम जो थी, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करा था। They founded a primary school for girls at अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ के अंदर लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला था। Another remarkable woman, बेगम रुकैया शखावत हुसैन, स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। इसके अलावा जो दूसरी जो यादगार जो वुमेन जो थी वो थी बेगम रुकैया शखावत हुसैन। उन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कोलकाता के अंदर स्कूल्स खोले थे। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक। वो एक निडर आलोचक थी। फियरलेस मीन्स होता है निडर, क्रिटिक कौन होता है? आलोचक, है ना, जो किसी चीज़ पर जैसे उसकी जो बुराइयां जो है उसको बताते हैं, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो समाज को बताते हैं, उसे कहा जाता है क्रिटिक्स। ठीक है, तो शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक्स। वो एक निडर क्रिटिक थी ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस फॉर वुमेन। वो जो क्या थी, एक क्रिटिक थी, है ना, निडर क्रिटिक थी, जो कि जो रूढ़िवादी जो विचार जो थे ना महिलाओं के लिए धर्म के संबंध में, तो उनके खिलाफ वो काम करती थी। बाय द 1880s इंडियंस वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और 1880 के बाद में जो भारतीय वुमेन जो थी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जाना शुरू करा, मतलब कॉलेज वगैरह पढ़ना शुरू करा। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर बनने लगी। सम बिकेम टीचर्स, कुछ टीचर्स। एंड मैनी वीमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़। और बहुत सारे वुमेन्स ने अपनी जो है अपने लेख लिखना शुरू करे, आलोचक लेख लिखना शुरू करे, अपने आलोचक विचारों को लिखना शुरू करा। और आलोचना किसकी होती थी? ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। महिलाओं की समाज में स्थिति के लिए वो आलोचना करते थे, क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। जितने जैसे अब जितनी महिला स्वतंत्र है वो पहले इतना नहीं हुआ करती थी। देन ताराबाई शिंदे अ वुमन एजुकेटेड एट होम एट पूना। ताराबाई शिंदे जो कि एक महिला जो थी, उन्हें घर पर ही शिक्षा मिली थी पूना के अंदर। उन्होंने क्या करा? पब्लिश अ बुक। उन्होंने एक किताब पब्लिश करी, इसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। और इसके अंदर मेनली क्या था? महिला और पुरुष के बीच के जो डिफरेंस जो थे, जो सामाजिक जो डिफरेंस जो थे, उनकी आलोचना करी गई थी, है ना। उन्होंने उनकी आलोचना करी गई कि महिलाओं में और पुरुष में कितना भेद है समाज के अंदर। फिर है पंडित रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। एक रमाबाई जो थी वो एक संस्कृत की अच्छी विद्वान थी। फेल्ट दैट, उनको फील हुआ दैट हिंदुज़म वॉज अप्रोसिव टुवर्ड्स वुमन, कि जो हिंदुज़म जो है, हिंदुओं की जो रीति जो है वो महिलाओं के प्रति क्या है? विरोधाभास है ना। एंड रॉट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वीमेन। और उन्होंने महिलाओं की दुख भरी स्थिति के बारे में लिखा, महिलाओं की दुखपूर्ण स्थिति के बारे में लिखा। शी फाउंडेड अ विडोज होम। ये विंडो गलत लिखा हुआ है, एन नहीं आएगा इसके अंदर। विडोज होम, उन्होंने एक विधवा गृह खोला था पुणे के अंदर। टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, यहाँ पे भी एन आ गया, टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड रिलेटिव्स। देखो ये जो थी
रमाबाई उन्होंने विधवा औरतों के लिए शेल्टर होम खोले थे, विधवा होम खोले थे, जहाँ पर इन महिलाओं को रखा जाता था। और ऐसी महिलाओं को जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, जिनके पति गुजर जाते थे, उनके पास विधवा हो जाती थी, तो उनके जो रिलेटिव्स जो होते थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो ऐसी दुखी औरतों को वो अपने इस शेल्टर होम के अंदर रखती थी और उनकी मदद करती थी। Here women were trained so that they could support themselves economically। और यहाँ पर महिलाओं को ट्रेन किया जाता था, उन्हें थोड़ी सी कोई ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी ने जिसमें उनकी इच्छा होती थी, उनका जो इंटरेस्ट होता था वैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने आप को सपोर्ट कर सके, उनको भी सपोर्ट कर सके। Needless to say, all this more than alarmed that orthodox। और ये कहना उचित है कि जो ये सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी, जो रूढ़िवादी चीज़ें थी ना, उनके लिए एक अलार्म था, एक चेतावनी थी। फॉर इंस्टेंस मेनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वीमेन वर एडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिलीज वैल्यू। लेकिन कुछ जो हिंदू नेशनलिस्ट, जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयवादी थे, हिंदू धर्म को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अंधभक्त जो कहता है ना, जिसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर वो कहते हैं कि नहीं या तो होनी ही चाहिए, है ना, भले ही उसके गलत इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं। तो वो क्या थे, वो ये सोचते थे कि जो ये वुमेंस में जो बदलाव जो आ रहे थे ना, तो वो ये सोचते थे हिंदू वुमेंस के लिए कि ये क्या कर रही है, जो वेस्टर्न जो स्टाइल जो है, पश्चिमी सभ्यता को ये अपना रही है, और धीरे धीरे ये अपने पारिवारिक हिंदू परिवार के जो वैल्यूज जो है उसको भूल रही है, उसको खत्म कर रही है, हिंदू संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स देखो, जहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती है ना। तो लोगों की थिंकिंग ऐसे, कुछ कट्टर लोगों की थिंकिंग ऐसी होने लगी। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड। और कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स में होता है रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी मुस्लिम जो किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से मानती है ना, हाँ ये होना ही चाहिए, है ना, जो पुराने रीति रिवाज को बुरी तरह से मानती है उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो ऐसी महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। और वो ऐसी ऑर्थोडॉक्स महिला, जो रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाएं थी, वो भी इन ये जो बदलाव जो हो रहे थे, इन बदलावों से थोड़ी चिंतित थी। ठीक है, एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में विमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। 19वीं शताब्दी के कदम होते होते जो महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है सुधारों के लिए, है ना, सब मिलकर काम करने लगी। दे रोट बुक्स, उन्होंने किताबें लिखी, एडिटेड मैगजीन्स लिखना शुरू करा, मैगजीन का संपादन करना शुरू करा, फाउंडेड स्कूल की स्थापना हुई, एंड ट्रेनिंग सेंटर्स स्टार्ट हुए, एंड सेट अप वुमेन एसोसिएशन। और इसके अलावा महिलाओं के संघ बनना शुरू करे, मतलब महिलाएं संगठित होना शुरू हुई। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। और 20वीं शताब्दी के शुरू में उन्होंने क्या बनाना शुरू करा, पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव बनाना शुरू करा। किस लिए, कुछ लॉज बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, है ना, उन्हें बेटर हेल्थ के लिए अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी मांग करना शुरू करी, है ना, लोगों पर दबाव बनाना शुरू करा, है ना, मेल पे। सम ऑफ देम, कुछ ने ज्वाइंड वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स फ्रॉम द 1920s। और कुछ महिलाओं ने, कुछ अलग अलग जो महिलाएं जो थी, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन 1920 तक उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उनमें सम्मिलित होना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मतलब इस 1920s के शुरुआत में बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे और महिलाएं संगठित हो चुकी थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के अगेंस्ट कानून। At the time of the Delhi Sultanate, political atmosphere was turbulent and ruled by Muslim Sultanate in absolute monarchy government। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है दिल्ली के ऊपर जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर जो था वो मुस्लिम लोगों का था। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी सरकार चल रही थी उस समय, मोनार्की गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सल्तनत प्रोड्यूस प्रैक्टिसाइज सच एज चाइल्ड मैरिज एंड हैड लॉर्ड द स्टेटस ऑफ वुमन इवन फर्दर। और उस समय में जो है
वहाँ पर जैसे एक पहले तो मैं आपको बताती हूँ चाइल्ड मैरिज क्या होता है। चाइल्ड मैरिज क्या होता है, जब बच्चों की कम उम्र में 18 साल से पहले किसी लड़के की शादी हो जाती है तो उसे कहा जाता है बाल विवाह, ठीक है। और 21 साल से पहले किसी लड़की की शादी होती है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसके ऊपर समाज के अंदर जो है कानून बना, जैसे कि अब बताती हूँ मैं आपको क्या कानून बना। ये मैंने थोड़ा फास्टली आपको यही पूरा तक समझा दिया था। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑल्सो कॉल्ड द शारदा एक्ट। जो चाइल्ड मैरिज जो बना था, चाइल्ड मैरिज लॉ जो बना था, उसे क्या कहा जाता है, शारदा एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एंड वॉज अ लॉ टू रिस्ट्रिक्ट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, और इसका यही था कि जो बाल विवाह को निषेध करना था। इट वॉज इनेक्टेड ऑन 1 अप्रैल 1930, और ये 1 अप्रैल 1930 को जो है मतलब एक्टिव हो गया था। एक्सटेंड अक्रॉस द होल नेशन, पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में ये लागू हो गया था, ठीक है। विद द एक्सप्रेशन ऑफ सम प्रिंसली स्टेट लाइक हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड apply to every Indian citizen. Its goal was to, सिर्फ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के अलावा है ना, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। इट गोल वॉज टू एलिमिनेट द डेंजरस प्लेसेस ऑन यंग गर्ल्स हु कुड नॉट हैंडल द स्ट्रीट ट्रेस ऑफ मैरिड लाइफ एंड अवॉइड अर्ली डेथ। और इसका मेन उद्देश्य था कि जो ऐसी लड़कियां है ना, जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और वो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से नहीं संभाल पाती है ना, क्योंकि वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं होती इतनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी डेथ तक हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए जो है वो लाया गया, एक कानून लाया गया द चाइल्ड मैरिज एक्ट, और जिसे 1 अप्रैल 1930 को इसको लागू कर दिया गया। और इस एक्ट के अंतर्गत जो है लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र जो है 21 साल शादी की उम्र रखी गई। उससे पहले अगर किसी की शादी होती है तो उसे कानूनन पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही रहेगा। थैंक यू।